पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 153 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद 3,382 हो गई। मजीद 6,604 केसेस रिकॉर्ड। तादाद 1,71,666 हो गई। अब तक कोरोना से मुतासरा 63,504 अफराद सेहतयाब हो चुके। सिंध में 65,163 केसेस। पंजाब में तादाद 64,216 हो गई। आलमी इदारा सेहत ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। दुनिया नए और खतरनाक मरहले में दाखिल हो रही है। कोरोना बदस्तूर तेजी से फैल रहा है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस की न्यूज ब्रीफिंग। कराची में बराए नाम लॉकडाउन। सड़कों पर बिला रोक टोक आमदोरफ्त जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रवा दवा। लोगों ने मास्क पहने न ही समाजी फासले की हिदायत पर अमल किया। शहर में पुलिस की नफरी न होने के बराबर। पाकिस्तान में इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन कल से बहाल। तमाम गैर मुल्की जहाजों को पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत। SOPs पर अमल करना जरूरी। फ्लाइट ऑपरेशन खास तौर पर समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए बहाल किया जा रहा है। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों की हर तरह से मदद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस खत्म। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नोटिस और लंदन जायदादों पर टैक्स हुक्काम की अब तक की कार्रवाई भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों की जायदादों का मामला FBI को भिजवाने का हुक्म। 10 में से 3 जजों की मामला FBI को भिजवाने की मुखालिफत। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अपनी अहलिया और बच्चों का मामला FBI को भेजने के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। बुखला से मुशावरत शुरू। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी FBI की तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त। ये कहना गलत है कि कमीशन सियासी मुखालिफिन से इंतकाम के लिए बनाया गया। हुकूमत के मजबूत इत्तेहादियों और दोस्तों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। चीनी की कीमतें मुकर्रर करना अदालत का काम नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत JUI के इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ने वाले सरदार अख्तर मेंगल कॉन्फ्रेंस में शरीक। नेशनल पार्टी, जमात अहले हदीस समेत कई जमातों के वफूद भी मौजूद। हुकूमत को टफ टाइम देने, NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम और खुद मुख्तारी पर मुशावरत। हुकूमत का नाराज इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। वजीर दिफा परवेज खटक का सरदार अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमती वफ्द आज नाराज इत्तेहादी से मुलाकात भी करेगा। बलूचिस्तान का 4 खरब 30 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 320 अरब, तरक्याती कामों के लिए 110 अरब रुपए मुख्तस होंगे। 6 लाख नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जे देने और 5,000 नए मुलाजमीन भर्ती करने की तजवीज़। बलूचिस्तान के साबिक वज़राए आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को भी नैब में तलब कर लिया गया। मुबैना करप्शन केसेस में 27 जून को बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। कराची में सरजानी नॉर्दर्न बाईपास पर पुलिस मुकाबला। एक एहलकार शहीद। बैकअप में जाने वाली पुलिस मोबाइल भी उलट गई। हादसे में सब इंस्पेक्टर शहीद, खातून SHO समेत 3 एहलकार जख्मी। मुकाबले में शहीद एहलकार इरफान की नमाज़े जनाजा अदा। मैयत आबाई इलाके मैदान भेज दी गई। आजाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में जंगलात में लगी आग 3 दिन बाद बुझा दी गई। पाक फौज की मदद से 10 किलोमीटर तक फैली हुई आग पर काबू पा लिया गया। आतिश ज़दगी से सैकड़ों कीमती दरख्त जल गए। जंगली हयात, मोर, तीतर, बंदर भी आग की लपेट में आकर मर गए।
पेट्रोल की किल्लत बदस्तूर बरकरार, मुल्क के बेशतर इलाकों में अवाम ख्वार। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें। हुकूमती नोटिस के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं। गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग। लाहौर, कराची, हैदराबाद समेत मुल्क भर में बिजली की आनियां जानियां शुरू। कई जगह लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, थरपारकर, ठट्टा, बदीन में गर्द आलूद आंधी और बारिश की पेशगोई। दीप, मानसहरा, एबटाबाद में भी बादल बरसने की उम्मीद। कराची में बादलों और सूरज की आंख मिचोली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का शोएब मलिक को खसूसी राहत देने का फैसला। 24 जुलाई को पाकिस्तानी टीम ज्वाइन करने की इजाजत दे दी। क्रिकेटर ने कुछ वक्त बीवी बच्चों के साथ गुजारने की दरख्वास्त की थी। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान के मुताबिक नरमी के बाद उम्मीद है शोएब मलिक अपनी फैमिली से मिल सकेंगे। मारूफ अदीब व मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की। मुख्तलिफ बैंक्स में आला ओहदों पर फायज रहे। मुश्ताक यूसुफी की तहरीरों में अंशाई खाके, आप बीती, सब ही अंदाज शामिल हैं। हुकूमत ने उन्हें सितारा इम्तियाज और हलाली इम्तियाज से नवाजा। और खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले नगमात के खालिक नगमा निगार ख्वाजा परवेज को बिछड़े 9 बरस बीत गए। करियर के दौरान 10,000 से ज्यादा गाने लिखे। मेहदी हसन, नूरजहां और नुसरत फतेह अली खान ने उनके कलाम को आवाज देकर अम्र कर दिया। कराची में सरजानी नॉर्दर्न बाईपास पर पुलिस मुकाबला। एक एहलकार शहीद। बैकअप में जाने वाली पुलिस मोबाइल भी उलट गई। हादसे में सब इंस्पेक्टर शहीद, खातून एसएचओ समेत 3 एहलकार जख्मी। मुकाबले में शहीद एहलकार इरफान की नमाज़े जनाजा अदा। मैयत आबाई इलाके मैदान भेज दी गई। आजाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में जंगलात में लगी आग 3 दिन बाद बुझा दी गई। पाक फौज की मदद से 10 किलोमीटर तक फैली हुई आग पर काबू पा लिया गया। आतिश ज़दगी से सैकड़ों कीमती दरख्त जल गए। जंगली हयात, मोर, तीतर, बंदर भी आग की लपेट में आकर मर गए। पेट्रोल की किल्लत बदस्तूर बरकरार, मुल्क के बेशतर इलाकों में अवाम ख्वार। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें। हुकूमती नोटिस के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं। गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग। लाहौर, कराची, हैदराबाद समेत मुल्क भर में बिजली की आनियां जानियां शुरू। कई जगह लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, थरपारकर, ठट्टा, बदीन में गर्द आलूद आंधी और बारिश की पेशगोई। दीप, मानसहरा, एबटाबाद में भी बादल बरसने की उम्मीद। कराची में बादलों और सूरज की आंख मिचोली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का शोएब मलिक को खसूसी राहत देने का फैसला। 24 जुलाई को पाकिस्तानी टीम ज्वाइन करने की इजाजत दे दी। क्रिकेटर ने कुछ वक्त बीवी बच्चों के साथ गुजारने की दरख्वास्त की थी। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान के मुताबिक नरमी के बाद उम्मीद है शोएब मलिक अपनी फैमिली से मिल सकेंगे। मारूफ अदीब व मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की। मुख्तलिफ बैंक्स में आला ओहदों पर फायज रहे। मुश्ताक यूसुफी की तहरीरों में अंशाई खाके, आप बीती, सब ही अंदाज शामिल हैं। हुकूमत ने उन्हें सितारा इम्तियाज और हलाली इम्तियाज से नवाजा।
और खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले नगमात के खालिक नगमा निगार ख्वाजा परवेज को बिछड़े 9 बरस बीत गए। करियर के दौरान 10,000 से ज्यादा गाने लिखे। मेहदी हसन, नूरजहां और नुसरत फतेह अली खान ने उनके कलाम को आवाज देकर अम्र कर दिया।